ये दो मासेस दे रखे हैं M1 और M2, दो मासेस थे। ये क्या है? फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड मास। अब क्वेश्चन ये दे दिया, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन दे दिया फाइंड वर्क डन बाय F external, find work done by F external in taking mass M2 slowly to R1 या R2, R1 से R2 ले गए, ठीक है। अभी दूरी कितनी थी? R1, और फाइनली दूरी कितनी होगी? या R1 स्लोली टू इंफिनिटी बोल दो, इंफिनिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। कहां तक ले गए? स्लोली टू इंफिनिटी। अच्छा, तो कैसे करेंगे? फ्रॉम पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, इसको बोल दो पॉइंट ए टू पॉइंट इंफिनिटी, ऐसे भी बोल सकते थे। एफ एक्सटर्नल इन टेकिंग मास M2 from point A slowly to infinity, ठीक। अच्छा, ये इंफिनिटी है। अब मान लो किसी R दूरी पे जब ये था, ये इसको स्लोली ले जा रहा है, F एक्सटर्नल लगेगा इधर, F एक्सटर्नल। तो अब ये मान लो जब ये R दूरी पे था, ये तो फिक्स्ड है, R दूरी पे था ये मास M2, तो अब स्लोली लेके जा रहे हैं ना। स्लोली कब जा सकता है? मतलब एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, नहीं तो वेलोसिटी उसकी बढ़ जाएगी, तो स्लोली नहीं हुआ, रेस्ट पर होगा, नियरली रेस्ट है वो हर मोमेंट पे। तो जो ये F एक्सटर्नल है, दिस शुड बी इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द नेट फोर्स 0 होनी चाहिए ना, उससे बहुत ही हल्की सी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन उसको हम इक्वल ही बोलते हैं। तो F एक्सटर्नल कितनी हो जाएगी? F एक्सटर्नल इज F ग्रेविटेशनल, वो कितनी है? G M1 M2 अपॉन इस मोमेंट पे R स्क्वायर। तो अब dW इज द वर्क डन बाय F एक्सटर्नल इन मूविंग इट थ्रू अ डिस्टेंस dr, ये dr है मान लो, ये r था, ये dr r की डायरेक्शन नहीं होता है। अच्छा, तो dW F एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? F एक्सटर्नल स्लोली लेके जा रहे हैं, इसलिए ये इसके इक्वल है, F एक्सटर्नल इक्वल टू Fg बिकॉज टेकन स्लोली, बिकॉज टेकन स्लोली। अच्छा, तो कितना हो गया? F एक्सटर्नल इंटू dr, ये छोटा सा वर्क डन बाय F एक्सटर्नल। अच्छा, पूरा वर्क डन जो अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर दो, इसकी इंटीग्रेशन कर दो, तो डेट इज इक्वल टू F एक्सटर्नल इज G M1 M2, ये तो कांस्टेंट था तो बाहर ही आ गया, और ये हो गया dr बाय r स्क्वायर, एंड r वेरीज फ्रॉम R1 टू इंफिनिटी, ऐसे लिख सकते हैं। तो कितना आ गया? G M1 M2, और ये हो गया r की पावर -2 है ये, तो n+1 अपॉन n+1, ठीक। तो ये आ गया -1/r आ गया, 1/r माइनस, तो ये माइनस यहां से मैंने यहां रख दिया, और इसको 1/r छोड़ दिया। लिमिट्स अभी लगानी है R1 से इंफिनिटी, तो ये क्या बन गया? -G M1 M2 अपॉन में क्या हो जाएगा? 1/इंफिनिटी -1/R1, ये बन गया। तो डेट इज इक्वल टू G M1 M2, दिस इज वर्क डन। तो वर्क डन कितना आ गया? G M1 M2 बाय R1। तो ये तो आया वर्क डन बाय F एक्सटर्नल, दिस इज वर्क डन बाय F एक्सटर्नल, तो ये तो आंसर हो गया अगर ये F एक्सटर्नल से क्वेश्चन पूछा है। अब ये जो वर्क डन बाय F एक्सटर्नल होता है, अगर ये स्लोली किया जाए तो दिस इज, बिकॉज ये स्लोली किया गया है, तो हम ये भी बोल सकते हैं दिस इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय F ग्रेविटेशनल। और F ग्रेविटेशनल क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज
माइनस डेल्टा यू होता है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये हम वर्क एनर्जी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और स्लोली अगर किया है तो वर्क डन बाय ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पर क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स तो यहां पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, एंड दिस इज वर्क, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है यहां पे, ग्रेविटेशनल, एफ जी, स्मॉल जी लगा दो, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो यहां पर एफ ग्रेविटेशनल है, and this F gravitational work done by gravitational force conservative for any conservative force is negative of the change in potential energy होता है, and this is equal to क्या हो जाएगा, ये देखो WFG यहां पर here ये चीज है ना, दोनों ये चीज तो होती है, तो यहां पर ये WFG किसके इक्वल है, माइनस ऑफ WF एक्सटर्नल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू W बाय F एक्सटर्नल। तो डेल्टा U इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे कैसे लिखूं तो क्या आएगा, माइनस G M1 M2 अपॉन इंफिनिटी एंड प्लस G M1 M2 अपॉन R1, ये लिखा जाएगा। और डेल्टा U क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U फाइनल क्या है, जब उनमें कितनी होगी दूरी, इंफिनिटी, माइनस U इनिशियल क्या है, जब इनमें दूरी R1 थी, दिस इज R1 ना, दिस इज R1, ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू, ये ऐसे लिख दिया मैंने ये वाली चीज। ठीक, अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी है वो जीरो है। ठीक, ये टर्म तो वैसे भी जीरो होगी क्योंकि इनफाइनाइट बहुत ही बड़ा नंबर नीचे होगा, तो ये टर्म टेंड्स टू जीरो। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हमने एज्यूम कर लिया ये जीरो है तो दिस थिंग इज जीरो, तो दिस इंप्लाइज दैट पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पार्टिकल्स, नॉट फॉर वन पार्टिकल, और उनकी सेपरेशन कितनी है, R1। तो जब R1 सेपरेशन है बिटवीन टू पार्टिकल्स और दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज बिटवीन द पेयर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, व्हेन सेपरेशन इज UR1, देन दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस UR1 इज इक्वल टू दिस थिंग ना, ये तो जीरो हो गया, तो माइनस UR1 इज दिस थिंग, तो UR1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ GM1 M2 बाय R। तो ये क्या है, कैसे पढ़ेंगे इसको, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू पार्टिकल्स M1 एंड M2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R1। ठीक, तो ये पेयर की पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज ऑफ पेयर। ठीक, अगर मान लो तीन पेयर होते, तीन पार्टिकल्स हैं A B C, ठीक, तो इसमें R1 दूरी है, ये R2 दूरी पे है और ये R3 दूरी पे है, तो इनके तीन पेयर्स बनते हैं ना, तो जितने भी पार्टिकल्स कितने पेयर बनेंगे पोटेंशियल एनर्जी के, NC2 कर दो, NC2 मतलब n इंटू n माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये बन गया, तो इतने पेयर बन जाएंगे। ठीक, जितने भी पार्टिकल्स हो इतने पेयर बनेंगे, ठीक है, और सबको ऐड करेंगे तब वो पोटेंशियल एनर्जी आएगी सिस्टम की। ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम क्या है, यहां पे दो पार्टिकल्स का, तो दिस पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। इफ मोर देन टू पार्टिकल्स आर देयर देन दिस नंबर ऑफ पेयर्स विल फॉर्म। और सबकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं, तो सिंपली स्केलर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई बिटवीन पेयर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा, दिस इज वी कॉल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मासेस इन्वॉल्व है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम 12th में पढ़ते हैं, वो क्या हो जाती है, उसमें चार्ज इन्वॉल्व हो जाते हैं मास की जगह, बस इसी तरह निकालते हैं उसको भी कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सेम मेथड से। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया, फाइंड द वर्क डन बाय F एक्सटर्नल व्हेन 3 पार्टिकल्स आर ब्रॉट टू द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल फ्रॉम इंफिनिटी। स्लोली पार्ट एक्सटर्नल एजेंट जो है इंफिनिटी से 3 पार्टिकल्स को लाया है एट द वर्टाइसेस ऑफ दिस 3 पार्टिकल्स, दूरी R दे दी और मासेस भी क्या थे पार्टिकल्स के, M थे, सेम थे। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग
the particles of mass, three particles of mass from infinity to the vertices of the triangle, equilateral triangle, slowly. slowly लिख दिया ना, slowly लिख दिया तो क्या हो जाएगा, slowly लिख दिया तो क्या होगा, F external बराबर हो जाएगा, F external बराबर हो जाएगा किसके, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, वर्क डन बाय F external if slowly brought, then this work done is equal to change in potential energy. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पहले U फाइनल सिस्टम की, अब यहां पे सिस्टम क्या है, तीन पार्टिकल्स का, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, वर्क डन बाय F एक्सटर्नल बिकॉज इट इज ब्रॉट स्लोली, ठीक है, ये चीज याद रखनी है, इसलिए ये इक्वल है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो U फाइनल कितना हो गया, ये तीन पेयर्स की एनर्जी को ऐड कर दो, तो U फाइनल हो जाएगा G थ्री टाइम्स हो गया ना, माइनस G M इंटू M अपॉन R, ये तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी पूरे सिस्टम की, U फाइनल ऑफ सिस्टम, U इनिशियल ऑफ सिस्टम, हियर सिस्टम इज ऑफ थ्री पार्टिकल्स, तो ये हो गया U फाइनल, ठीक है, दिस इज U फाइनल, और माइनस U इनिशियल कितना हो गया, थ्री टाइम्स G M M अपॉन R क्या है, इंफिनिटी, तो ये तो जीरो ही हो गया, तो आंसर क्या हो गया, वर्क डन बाय F एक्सटर्नल इज थ्री टाइम्स दिस थिंग, दिस इज आवर आंसर, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसी के बराबर, ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, फिर पूछ लिया भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी एक्सप्लेन करो क्या होता है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो इसकी भी डेफिनेशन समझ लेते हैं। दिस इज एक्चुअली ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इट इज द एनर्जी बिटवीन द पेयर्स, ठीक है, पेयर में होती है ये, बिटवीन द पेयर नहीं, इट इज एनर्जी ऑफ द पेयर, ठीक, दो पार्टिकल्स के बीच में, और पोटेंशियल क्या होता है, एक पॉइंट पर होता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बी, ठीक है, एट एनी पॉइंट बी इज डिफाइंड एज द वर्क डन, इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, क्या बोल रहा हूं मैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल VB is equal to the change in potential energy, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट B, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V से डिनोट करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट B is equal to the change in potential energy, change in potential energy at point B, change in potential energy when change in potential energy per unit mass, ठीक है, change in potential energy per unit mass कीपिंग ऑल मास फिक्स्ड, जो पहले से मास थे सराउंडिंग में वो सेम है, ठीक है, उनको हिलाया नहीं गया, कीपिंग ऑल मासेस फिक्स्ड, ठीक, तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास कीपिंग ऑल मास फिक्स्ड व्हेन मास m is brought to point B from reference point A. Point B from reference point, brought from the reference point A to the given point B is brought to the point B from reference point A, ठीक, रेफरेंस पॉइंट जो A होता है जनरली वी टेक जीरो पोटेंशियल एट रेफरेंस पॉइंट, एट चोजन रेफरेंस पॉइंट, जो भी रेफरेंस पॉइंट चूज किया वहां पर हम क्या ले लेते हैं, जीरो पोटेंशियल एट चोजन रेफरेंस पॉइंट विच इज इंफिनिटी हियर, यहां पर हम क्या ले रहे हैं, इंफिनिटी को रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, जहां पर पोटेंशियल क्या मानते हैं हम, जीरो, तो क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
at point B is denoted by VB and gravitational potential at point B is equal to change in potential energy per unit mass, keeping all mass fixed in surrounding, जो भी था, change in potential energy per unit mass when mass m is brought to point B from reference point A. ठीक है, when change in potential energy per unit mass when mass m is brought from the reference point A to the point B, ये भी बोल सकते हैं, या पहले B बोल दो, is brought to point B from reference point A. ठीक है, A पॉइंट से इसको लेके आया, तो क्या हो जाएगा फिर ये, this is equal to potential energy at B पॉइंट, हो सकता है उस B पॉइंट पे R सेपरेशन हो, ठीक, this माइनस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए रेफरेंस पॉइंट, यहां पे सेपरेशन क्या थी, इंफिनिटी, और अपॉन में m, तो दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट बी. ठीक, तो ये क्या है, ये पेयर में होती है. ठीक है, तो ये मतलब जैसे मान लो पॉइंट m है, पॉइंट मास m दे रखा है, और यहां पर ये पॉइंट b है. ठीक, ये पॉइंट मान लो b है, तो ये दूरी मान लो कितनी है, r है, r, ये दूरी r है. अब मैं इसको इंफिनिटी से लेके आया, ये पॉइंट ए है इंफिनिटी, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, व्हेन आर इज इंफिनिटी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो, तो ये जीरो है, तो ये क्या बन गया, यू बी आर अपॉन एम हो गया. दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट बी. ठीक है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी तो हम निकाल चुके हैं पहले, वो कितनी थी, जी m1, अगर ये मास m है, m को लेके आया हूं मैं यहां पर, तो ये पॉइंट m हो गया मान लो, तो g कैपिटल m अपॉन में क्या हो गया, r हो गया. तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई b पे व्हेन सेपरेशन इज r. इससे पहले ही बताया था ना मैंने, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है सेपरेशन जब r होती है, तो वो होती है gmm बाय r. लेकिन ये कब होती है, जब पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज अज्यूम टू बी जीरो. तो यहां भी जीरो एज्यूम किए, तो ये हो गई. ठीक, तो ये अपॉन में m किया गया है, तो ये क्या आ गया, पोटेंशियल एट पॉइंट बी आ गया. ठीक, इसको एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते थे, ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो, मतलब VB को हम एक और चीज लिख सकते हैं, क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय F external in work done by F external in bringing, ठीक है, change in potential in bringing mass, in bringing work done by F external in bringing mass m slowly. F external ने कितना काम किया, change in potential energy के बराबर कब होगा, जो slowly लेके आएंगे, तो F external in bringing mass m slowly to the point B from reference point A, from reference point A. ठीक, क्योंकि ये चीज इक्वल टू ये भी हो सकती है, तो दिस अपॉन m हो गया. तो एक और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल की, क्योंकि ये चीज इक्वल टू ये होती है ना, मैंने ग्रेविटेशन पोटेंशियल जब बताया था तब भी ये बताया था. तो पोटेंशियल एट B इज वर्क डन बाय F एक्सटर्नल इन ब्रिंगिंग मास m स्लोली टू पॉइंट B फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट A व्हिच इज इंफिनिटी. ठीक, तो वर्क दिस इज इक्वल टू ये होता है अपॉन m. तो हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल को एक तरह से एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन बाय F एक्सटर्नल पर यूनिट मास हो गया. ठीक, potential at a point B is defined as work done by F external per unit mass in bringing a particle slowly from reference point A to the given point B. अच्छा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर किलोग्राम, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, इसकी यूनिट क्या है, एनर्जी है ना, तो जूल हो गया. मास की क्या है, किलोग्राम, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी पोटेंशियल की, जूल पर किलोग्राम. एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, ठीक, इज जूल पर किलोग्राम. पोटेंशियल इज जूल पर किलोग्राम. तो ये हो गया. और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की क्या होती है, जूल होती है. ठीक है, इस तरह से हम इसको कर लेते हैं. अच्छा, तो अगर यह पोटेंशियल भी मैंने बता दिया एट ए पॉइंट, यहां पर पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज जी एम बाई आर. तो ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, एक्चुअल में माइनस है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बी पे माइनस जी एम बाई आर होती है. तो ये आ गया पॉइंट के लिए. अब इसी तरह से हम निकाल सकते हैं, अब ये पॉइंट के लिए हमें पता चल गया पोटेंशियल. अब किसके लिए निकाल सकते हैं, रिंग के लिए. ये सबके हमें याद होने चाहिए.
रिंग के लिए क्या होगा पोटेंशियल एट इट एक्सिस, ये मान लो रिंग है, तो एक्सिस इसका रेडियस r है, ये रिंग है, इसका मास m है। अब मुझसे पूछ लिया कि भाई x दूरी पे यहां पे पोटेंशियल बताओ, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। तो पोटेंशियल एट x कितना हो गया माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कहेंगे कैसे डिराइव किया, तो इस पे इंटीग्रेट कर दिया इसको, क्योंकि एक पॉइंट की वजह से, अगर ये मान लो छोटा सा पॉइंट m है, जैसे हमने अभी पॉइंट मास के लिए निकाला ना, ये पॉइंट मास था यहां पर m, तो इसके लिए हमने यहां पर निकाला पोटेंशियल कितना gm बाय r, तो इसको पॉइंट मास मान के इसकी वजह से यहां पोटेंशियल, फिर पूरे रिंग की वजह से यहां पोटेंशियल, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। पूरी डेरिवेशन हम कब देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, जब ये चार्ज रिंग होगी और उसकी वजह से पोटेंशियल यहां निकालेंगे, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से चार्ज की जगह मास मान के निकालोगे तो ये पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये हम करेंगे इसको डिराइव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो दो बार नहीं करते एक ही चीज डेरिवेशन, क्योंकि बिल्कुल सेम डेरिवेशन है। द डिफरेंस ओनली इज कि भाई जो चार्ज है दैट इज रिप्लेस्ड बाय मास m। मास जो है नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है और कांस्टेंट चेंज हो जाता है, जैसे मैंने बताया। तो अभी सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, पोटेंशियल एट पॉइंट x v एट x ऑन द एक्सिस इज दिस फॉर अ रिंग। अच्छा, अब रिंग की जगह डिस्क भी हो सकता है। डिस्क में कैसे होगा, डिस्क अगर दे दिया तो ये होगी डिस्क, यहां पे मटेरियल है, इसका भी x दूरी पे अगर पूछ लिया एक्सिस पे, ये x है, यहां पे पोटेंशियल अगर पूछ लिया और मास इसका m है, तो कैसे निकालेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं कि इसमें रिंग मान के dm एलिमेंट ले लेंगे, एक रिंग जिसकी ये क्या हो जाएगी थिकनेस dr मान लो, r रेडियस का। तो इसकी अब इसका फॉर्मूला निकाल चुके हम, कितना था रिंग के लिए माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर, आर था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट था। ठीक, तो ये अब ये डीएम मास के लिए हो गया। अब इसको रिंग को फिर इंटीग्रेट करके यहां पे निकाल लेते हैं, दैट होल वी डू इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एट एक्स फॉर अ डिस्क इज माइनस टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर इनटू में क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये पोटेंशियल को भी याद रखेंगे, ठीक है, माइनस टू जी एम बाय आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब हॉलो स्फीयर के लिए भी पोटेंशियल निकालते हैं, हॉलो स्फीयर के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए भी, तो उनके लिए भी पोटेंशियल निकाला जाता है हॉलो स्फीयर, ठीक है, हॉलो स्फीयर के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ठीक, तो इसका हॉलो स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया। अगर आउटर पॉइंट है तब तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हम जानते हैं फॉर आउटर पॉइंट्स, हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, ये पूरा मास कहां पे मान लिया जाता है, सेंटर पे। तो यहां क्या हो जाएगा जी एम, जो पॉइंट मास के लिए होता है वही यहां हो जाएगा जी एम बाय आर, अगर ये दूरी आर है तो, वेयर आर ग्रेटर देन आर। यहां पर भी क्या हो जाएगा जीएम बाय सॉलिड स्फीयर के लिए जीएम बाय आर हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, इसको पॉइंट बी बोल दिया, बी बोल दिया, ये भी आर दूरी पे है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस जीएम बाय आर, जो पॉइंट मास के लिए था वही यहां हो जाएगा। अब अगर इनसाइड है फॉर आर लेस देन आर, आर लेस देन आर, और यहां पर भी आर लेस देन आर, यहां पर है, ठीक, यहां पर बी पॉइंट पे अगर निकालना है मुझे और यहां पर बी पॉइंट पर निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, ये पॉइंट बी मान लो, ठीक, इसी को पॉइंट बी बोल दिया, आर दूरी पे, ये वाला आर हो गया, ठीक, ये आर है। तो अब इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल इज हॉलो स्फीयर में और सॉलिड स्फीयर में। तो ये फॉर्मूला अभी लर्न कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का तो मैं पहले ही बता चुका हूं, तो इनर पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा पोटेंशियल माइनस जी एम एक्स स्क्वायर बाय आर क्यूब, माइनस जी एम एक्स स्क्वायर बाय आर क्यूब, माइनस जी एम एक्स स्क्वायर बाय आर क्यूब, ये हो जाता है, ठीक है। ये दूरी कितनी है, एक्स बोल दिया इसको, आर नहीं एक्स बोल दिया, अगर एक्स बोला है तो माइनस जी एम एक्स स्क्वायर बाय आर क्यूब। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं डिस्क मान के,
ठीक, डिस्क मार के इंटरनल पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं। एक्चुअली ये सॉलिड स्फीयर के लिए बताया मैंने। हॉलो स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, हॉलो स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, माइनस जीएम बाय आर। ये किसका बताया मैंने, सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, हॉलो स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, वी बी, यही लिख देता हूं, ये है सॉलिड स्फीयर के लिए। और हॉलो स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, माइनस जी एम बाय कैपिटल आर। ठीक, और ये इनसाइड किसका है, सॉलिड स्फीयर का, माइनस जी एम एक्स स्क्वायर बाय आर क्यूब। ठीक, अगर ये x लिया है तो यहां x लगाओगे, स्मॉल r लिया है तो ये स्मॉल r होगा। और ये क्या है, माइनस जी, ये तो कांस्टेंट है, किसी भी पॉइंट का इनसाइड पोटेंशियल कितना है, माइनस जी एम बाय आर। ठीक, तो ये डिराइव कैसे होंगे, अब ये हॉलो स्फीयर है तो इसमें क्या करेंगे, हॉलो स्फीयर है ना, तो इसमें एज्यूम करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट क्या बन जाएगा, इसमें रिंग बना लो, ऐसे रिंग बना लो, ऐसे रिंग से पूरा किया गया। इसको भी कैसे किया गया है, इसको डिस्क से पूरा किया गया, सॉलिड है ना ये, तो इसमें डिस्क बन जाएगा। तो डिस्क का फॉर्मूला यूज करके पूरे के लिए निकाल लेंगे इंटीग्रेट करके। तो दिस होल थिंग डेरिवेशन विल डू इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेम विल अप्लाई हियर। ठीक, तो जब उसका सीखेंगे तो इसका अपने आप आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉलिड स्फीयर में हम क्या लेते हैं, शेल, स्फेरिकल शेल से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, डिस्क ना लेके स्फेरिकल शेल भी ले सकते हैं ऑफ थिकनेस dx एंड रेडियस x, इस तरह भी कर सकते हैं इसको सॉलिड स्फीयर के लिए। अच्छा, और हॉलो स्फीयर के लिए भी क्या ले सकते हैं हम, रिंग ले सकते हैं। ठीक, हॉलो के लिए रिंग ले लो, और सॉलिड के लिए डिस्क भी ले सकते हो सर्कुलर, या फिर रिंग भी ले सकते हो ऑफ dx थिकनेस की, या स्फीयर भी ले सकते हो, सॉरी, या तो डिस्क ले लो या स्फीयर स्फेरिकल शेल ले लो dx थिकनेस का, तो वो वाला रिजल्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये मैंने बता दिया सब। तो पोटेंशियल एट एन इंटरनल पॉइंट, सॉरी इंटरनल पॉइंट P कितना हो जाएगा, माइनस जी एम बाय टू। ये तो एक्चुअली मैंने डी इसके लिए बता दिया, छोटे पॉइंट के लिए, माइनस जी एम बाय टू आर क्यूब है। ये कितना है, माइनस जी एम बाय, करेक्ट कर लेंगे इसको, एट पॉइंट बी अगर पूछा है तो माइनस जी एम बाई टू आर क्यूब, और इनटू में क्या है, फॉर्मूला बता देता हूं, माइनस जी एम बाई टू आर क्यूब, 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर ये x लिया है तो यहां पे x आ जाएगा। ठीक, सेंटर से x दूरी पे, तो 3r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और इसके लिए इंटरनल पॉइंट का क्या है, माइनस जी एम बाय आर। तो दिस विल डू डेरिवेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी सिर्फ रिजल्ट्स याद रखेंगे। वो एक्चुअली मैंने किसका बता दिया था, वो इंटीग्रेशन वाले का बता दिया था, डिस्क का जैसे लेते हैं ना, उसका बता दिया था। अच्छा, तो ये हो गया, इंटीग्रेट नहीं किया था बेसिकली उसको, तो ये इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, इंटरनल पॉइंट के लिए क्या होगा, वी डिस्क के लिए बता चुका हूं, यूनिफॉर्म डिस्क एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ये तो बता दिया। हाँ, अच्छा, जी वी इनर स्फीयर की वजह से, ठीक है, ठीक है, और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड और रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, और फिर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये तीनों करेंगे चीजें नेक्स्ट वीडियो में।